जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ऑलक्यूब स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज वीडियो में आप लोगों को जो है भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं है, जिन्हीं में आप लोगों का रहेगा भारत और उसके पड़ोसी देश रहेंगे। इसके साथ साथ भारत रहेगा आप लोगों का, और उसके साथ साथ जो है भारत कितनी सीमा रेखा जो है आप लोगों को जल सीमा से बनाता है, साथ साथ कितनी जो है सीमाएं जो है आप लोगों का स्थल से देश से बनाता है, और इसके साथ साथ जो है कुछ द्वीप हैं, द्वीप को लेकर जो है कितनी स्थल सीमा बनाता है। तो इसके से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन आज वीडियो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव जितने भी इससे बन सकते हैं सभी को कवर करेंगे। न ही केवल कवर करेंगे बल्कि मैं आप लोगों को एक ऐसी तरीके आप लोगों को बताऊंगा मानचित्र के माध्यम से, जिसको आप लोग जो है शायद समझ लेते हैं तो फिर जीवन भर आप लोग कभी नहीं भूलते। क्योंकि बच्चे हमसे कहते रहते हैं कि सर जो है मैं क्वेश्चन तो पढ़ता रहता हूं लेकिन भूल जाता हूं, तो यही कारण है कि आप लोग के दिमाग में ये सारी चीजें बैठ नहीं पाती हैं। आप लोग जो है कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आप लोगों का जैसे कि पाकिस्तान किधर है, तो ये सभी चीजें काफी कंफ्यूजन बना देती हैं। तो मानचित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को ऐसे आज के वीडियो में समझाऊंगा कि आप लोग जो है इसको जो है यदि एक या फिर दो बार देख लेते इस वीडियो को है तो आप लोग फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले भारत और उसके जो है पड़ोसी देश से जो है परिचित करा देता हूं। उसके बाद इसके बारे में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर बनता है कि भारत को जो है संविधान में कितने नामों से जाना जाता है। तो भारत को जो है संविधान में आप लोगों को दो नामों से जाना जाता है। पहला आप लोगों को भारत है, दूसरा इंडिया है। ठीक है, क्या है आप लोगों का भारत और दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो आप लोगों का है इंडिया। इन दो नामों से जो है संविधान में भारत को जाना जाता है। अदरवाइज जो है भारत को हिंदुस्तान जो है कुछ भी बुला सकते हैं आप लोग, जो है हिंदुस्तान के और भी नामों से जाना जाता है, लेकिन संविधान में जो वर्णित है वो आप लोगों को यही दो नाम है, भारत और जो है इंडिया। ठीक है, आप लोगों को ये दो नाम से जाना जाता है। अब जो है भारत को भी दो भागों में बांटा गया है। एक विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, जो कि इस तरह से ऐसे यहाँ पर गया है, भारत को जो है दो भागों में बांटती है। ये आप लोगों का ऊपर हो जाएगा उत्तर भारत, ये आप लोगों का उत्तर भारत हो गया, और ये हो जाएगा आप लोगों का दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। ये आप लोगों का दक्षिण भारत हो गया। ठीक है, ये आपका पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान। ठीक है, क्या हो गया? पाकिस्तान। और ये हो गया आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। और ये हो गया आप लोगों का चीन, बड़ा सा जो आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, चीन। और यहां पर आप लोगों का तिब्बत है। ठीक है, क्या है आप लोगों का? तिब्बत, जो कि चीन ने जो है अधिकृत किया हुआ है इस पर। और ये रहा आप लोगों का नेपाल, ये आप लोगों का भूटान हो गया, भूटान। ठीक है, ये आप लोगों का म्यांमार हो गया, म्यांमार। इसको एक नाम और से जाना जाता है, बर्मा नाम से। बर्मा नाम से जो है म्यांमार को जाना जाता है। और ये हो गया आप लोगों का जो है बांग्लादेश, जो कि रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा जो उठा था वो यहीं से उठा हुआ था। तो ये हो गया आप लोगों का बांग्लादेश। ठीक है, ये आप लोगों का बांग्लादेश हो गया। और यहां पर आप लोगों का नीचे जो है ये आप लोगों का श्रीलंका हो गया। ठीक है, अब इनसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो यहां पर आप लोगों का भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से यहां पर दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोग भारत और अफगानिस्तान में आजादी के बाद जो है कौन सी सीमा रेखा स्थापित होती है। तो यहाँ पर जो सीमा रेखा स्थापित होती है वो आप लोगों की हुई है डुरांड रेखा। ठीक है, यहीं पर आप लोग ये जो रेखा यहाँ पर ये गई हुई है, ठीक है, ये आप लोगों की है डुरांड रेखा। क्या नाम है इसका? डुरांड रेखा। ये आप लोगों का डुरांड रेखा हुआ है, जो कि आप लोगों का 1896 में खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1896 आप लोगों का डुरांड रेखा खींचा गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी से और बनता है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा है, तो भी आप लोग कहेंगे डुरांड रेखा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो है पाकिस्तान तो बाद में बना हुआ है, इससे पहले जो भारत था, और भारत से जो है ये कब्जा जो है भारत का क्षेत्र है पाकिस्तान हुआ करता था। बंटवारे के बाद जो है पाकिस्तान अलग हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले जो है भारत और अफगानिस्तान की जो रेखा खींचती थी
वो आप लोग डूरांड रेखा। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आजादी के पहले जो है भारत और अफगानिस्तान के जो है कौन सी सीमा रेखा बांटती है, तो आप लोग डूरांड रेखा कहेंगे। और यदि आप पूछे आजादी के बाद जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है यहाँ पर दो रेखाएं हो जाएंगी। पहला तो आप लोगों का यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच होती है एक रेखा, और एक यहाँ पर आप लोगों की आ जाएगी अफगानिस्तान के लिए डूरांड रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा इसके लिए जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो यहाँ पर एक रेखा है जब खींची गई, जो कि आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेखा आप लोगों की जो है रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, इसको जो है सर रेडक्लिफ ने जो है खींचा हुआ था, उन्हीं के नाम पर यह रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा पड़ गई। और यह रेखा जो है आप लोगों का 1947 में यह रेखा खींची गई थी, और जिसको जो है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इसको जो है रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गए आप लोगों के। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर चीन की तरफ। ठीक है, चीन की तरफ यहाँ पर आप लोगों की ये क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र आप लोगों को, इसको जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो मैकमोहन रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश और चीन को जो है मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग जो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। यह रेखा आप लोगों का 1904 में खींचा गया था। ठीक है, कब खींचा गया था? 1904 में यह रेखा खींचा गया, जो कि चीन और जो है अरुणाचल प्रदेश के बीच में बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को हो जाता है म्यांमार, और ये हो गया बर्मा आप लोगों का। ठीक है, अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ हम लोग इस बिंदु से देखते हैं पहले। ठीक है, पर हम लोग ऊपर की देख लेते हैं। इस बिंदु से लेकर जो है हम लोग ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र जो कहलाता है यह स्थल सीमा रेखा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आप लोगों का? स्थल सीमा रेखा। तो स्थल सीमा रेखा की पूरा लंबाई जो है आप लोगों की, वो है आप लोगों का जो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर आप लोगों की स्थल सीमा की लंबाई हो जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से जो है देश के साथ जो है भारत बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बांग्लादेश है, ये जो सीमा रेखा है ये सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा है स्थल देश से जुड़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, इसका लंबाई जो है आप लोगों को जो है 4,096। ठीक है, ये लंबाई इसकी हो गई। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट बनेगा कि सबसे लंबी सीमा रेखा जो बनाता है वो तो चीन के साथ बनाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान देंगे, चीन को यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक सटा हुआ, ये नेपाल हो गया आप लोगों का। यहाँ से फिर उसके बाद सीमा रेखा जो बना रहा है भूटान सीमा रेखा बना रहा है, उसके बाद यहाँ से आप लोगों का म्यांमार सीमा रेखा बना रहा है। तो आप लोग केवल इतना थोड़ा सा है, और यहाँ से आप लोगों का है ये सीमा रेखा उतना भारत से नहीं बनाता है। लेकिन आप लोग इसको देखते हैं तो यहाँ से आप लोगों का जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को सीमा रेखा जाएगा, ये आप लोगों का ऐसे जाएगा सीमा रेखा। तो ये जो है बांग्लादेश का, बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा जो है ये स्थल से काफी लंबी है, ये है 4,096। ठीक है, अब यहाँ पर एक सीमा और इधर आता है आप लोगों का जो है भारत और अफगानिस्तान सबसे कम जो है सीमा रेखा आप लोगों से इसलिए स्थापित होती है। पाकिस्तान का भी लंबा सीमा रेखा है, सबसे बड़ा ये हो गया, और सबसे छोटा जो होगा ये होगा। ठीक है, ये अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, मात्र आप लोगों का 106 किलोमीटर सीमा रेखा जोड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा रेखा जो है आप लोगों का अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की दूरी पर बनाता है। ठीक है, ये आप लोगों का स्थल सीमा हो गया। अब बात करते हैं जल से। जल से कितनी सीमा रेखा बनाता है? तो जल से हो जाएगा आप लोगों का 6100 किलोमीटर, यहां से लेकर जो है, ठीक है, यहां तक जो है आप लोगों का हो जाएगा 6100 किलोमीटर जो है सीमा रेखा जो है जल से बनाता है। ठीक है, जल से यहाँ पर जो आप लोगों का जलीय क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर जलीय क्षेत्र है, इसको जो है बंगाल खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बंगाल खाड़ी। बंगाल खाड़ी, ये आप लोगों का बंगाल की खाड़ी हो गई। और इधर आप लोगों का जो जलीय क्षेत्र है इसको हम लोग जो है अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर। और इसके नीचे जो आप लोगों का है वो यहां पर आप लोगों का हिंद महासागर है। हिंद महासागर, ये आप लोगों का हिंद महासागर हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो है प्रायद्वीपीय क्वेश्चन आता है आप लोगों का। ठीक है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ठीक है, जो है
जल से तीन तरफ से घिरा हो, एक तरफ स्थल से, ये आप लोग का एक तरफ हो गया स्थल, ठीक है। इधर आप लोगों का अरब सागर हो गया, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, ये आप लोगों को तीन जल हो गए, एक दो तीन, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, एक तरफ स्थल से घिरा हुआ, तो इसी को जो है प्रायद्वीपीय भारत भी आप लोग कभी कभी सुने होंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? जो तीन तरफ जो है जल से घिरा हुआ, एक तरफ स्थल से, तो उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो भारत एक जो है प्रायद्वीप है, ठीक है, प्रायद्वीप, भारत एक प्रायद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, ये पाही जो खिंचा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और उठ रहा है, इसको समूह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं, इसलिए जो है इसको जो है द्वीप समूह कहा जाता है। अब टोटल आप लोगों के मन में यह भी उठेगा कि टोटल कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल आप लोगों को छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो आप लोगों को 204 द्वीप हैं। कितने हैं टोटल आप लोगों के यहाँ पर 204 द्वीप हैं। अब बात करते हैं आप लोगों को इधर की हम लोग, ठीक है। इधर टोटल जो आप लोगों को द्वीप हैं वो आप लोगों को 43 द्वीप हैं। कितने हैं टोटल? आप लोगों को 43 द्वीप जो है आप लोगों को इधर हो गए हैं। ये आप लोगों का छोटा सा द्वीप है, एक यहाँ पर बड़ा सा द्वीप है। बड़े द्वीप के आप लोगों को मालद्वीप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मालद्वीप। बड़े वालों को मालद्वीप कहते हैं, और यहाँ पर छोटा जो है इसको हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप, ये आप लोगों का हो गया लक्षद्वीप। अब यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप समूह हैं, तो केवल लक्षद्वीप में अगर बात की जाए तो टोटल लक्षद्वीप में आप लोगों को 36 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप ये छोटा छोटा आप लोग देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर टोटल आप लोगों का 36 द्वीप समूह आप लोग केवल लक्षद्वीप में है, जबकि मालद्वीप जो है टोटल आप बच्चे खुचे जो है मालद्वीप में आप लोगों के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में और भी बैठ जाएगा, ठीक है, जो कि पूछना भी आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जो भी मन में क्वेश्चन सोच सकता है आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि मैं जितने भी जो है टॉपिक कवर कर रहा हूँ इससे जो बचेगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो मैं अगली बार हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है कवर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी जो है सीमा रेखा है, क्योंकि जल सीमा रेखा का मैंने आप लोगों को टोटल बता दिया है 6100 किलोमीटर आप लोगों को जल से सीमा बनाते हैं, ठीक है। चूंकि जल से यहाँ पर बनाते हैं तो ये तो भी जलीय क्षेत्र है, ये भी भारत के, ये आप लोगों को एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, भारत के मुख्य जल सीमा रेखा की जो है लंबाई जो है वो कितनी बनाती है, मुख्य जल सीमा, यहाँ पर ये चीजें आ जाएगी। यदि मुख्य पूछता है तो आप लोगों का टोटल आ जाएगा 6100 किलोमीटर, ठीक है। यदि आप लोगों को भारत को पूछे भारत की टोटल जो है जलीय सीमा जो है जुड़े हुए जो स्थल से है वो कितना है, तो आप लोगों का वो हो जाएगा आप लोगों का टोटल की जो है 7500 जो है 7516 किलोमीटर आप लोगों का ये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर आप लोग टोटल जो है सीमा रेखा जो बनाता है वो इस प्रकार से बनाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का और बहुत बार पूछा गया है, वो आप लोगों का श्रीलंका से और भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक आप लोगों के यहाँ पर एक संधि है, ठीक है, इसको जो है कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। अब इसको जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में इस प्रकार से रहते हैं कि सर यहाँ पाक से जो है वो लोग जो है पाकिस्तान समझ लेते हैं, जबकि पाकिस्तान नहीं होगा। पाक से जो है श्रीलंका और जो है भारत के बीच एक संधि हुई है जिसको पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब जो है आप लोग इससे रिलेटेड जो है जितने भी आप लोगों को मन क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। यदि आप लोगों को जो है अभी बाहरी भाग से जो है भारत के कोई भी क्वेश्चन लगता है छूट गया हमसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यह वीडियो काफी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर इसी प्रकार से काफी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हम लोग फिर से जो है नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।